आज अपन करेंगे कोशिका एक लाइसोसोम। ये 6 है भाई, है ना कुल, ठीक है। इसके बारे में आप जानते तो लाइसोसोम क्या होता है? ये कोशिका के आत्मघाती थैली होती है, ठीक है। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं कि ये बना किससे होता है। वैसे अपन देखें कि गोल्जी का होता क्या है, तो अपन आम भाषा में तो कह सकते हैं कि ER प्लस गोल्जी का, यानी मैं कह सकता हूं कि जो लाइसोसोम बनता है ER यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी का इससे मिलकर बनता है, ठीक है। एक आता है वैज्ञानिक, वो कहता है कि गोल्जी का इससे नहीं, गोल्जी बॉडी से बनी है। किससे बनी है? यानी लाइसोसोम किससे बने? कोई बात यही तो कह रहा है भाई, वो यही तो कह रहा है कि उसने भी कहा था ER, तो इससे अभी आगे अपन पढ़ेंगे ना कि जब मैं आपको कोशिका द्रव्य लिखाऊंगा उसमें किस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, तो वो सारी बातें एक साथ वाली जो होती ना उसी को तोड़ फोड़ के अलग कर देते हैं। जैसे किसी वैज्ञानिक ने खोज की, ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक खोज करेगा तो उसके नियम के थोड़ा खंडन करेगा, नियम दे देगा, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? जो मर्त सेल यानी मर्त कोशिका या जो क्षतिग्रस्त को, तो अपन वैसे तो क्षतिग्रस्त होगी, मैंने प्रोटीन में लिखाया था, खिलाड़ियों की ज्यादा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, इसलिए वो क्या लेते हैं सबसे ज्यादा? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को मैंने लिखाया था कि ये कोशिका की मरम्मत करने में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये मर्त और क्षतिग्रस्त जो निर्माण में वापस बन सके, यानी जो क्षतिग्रस्त है वो वापस सही हो सके, उसको तो प्रोटीन सही कर देगा, लेकिन ऐसी कोशिका जो टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो गई, वो वापस नहीं बन सकता, उसका कौन करेगा खंडन? तो लाइसोसोम। क्षतिग्रस्त सेल जो क्या करेगी? वापस निर्माण में नहीं आ सकती, उसका क्या करेगा? ये खा जाएगा। अब बहुत सी बार क्या होता है, इसमें एंजाइम में लिखवा दूं आपको, लाइसोसोम है ना, अपन कहते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, तो ये लाइसोसोम को अकेला थोड़ी कर पाएगा, इसमें कुछ एंजाइम बनते हैं। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो अब आपको राइबोज न्यूक्लिक एसिड पूरा याद नहीं रखना, यहां पे राइबो न्यूक्लिक एज याद रखना है। यानी इसमें कौन सा एंजाइम बनेगा? राइबो न्यूक्लिक एज। एक आता प्रोटीन, प्रोटीएज है ना, जैसे प्रोटीन वाला होता है उससे याद रख लेना, प्रोटीएज, राइबो न्यूक्लिएज, और एक आता है लाइसोसोम। एक चलो अभी लिखवाता हूं मैं, तो याद आए तो ये क्या करते हैं? राइबो न्यूक्लिक एज और प्रोटीनेज है ना, ये क्या करते हैं? कोशिका में जो सेल्स डैमेज हुई है या जो कोशिका मर गई है उनका क्या करेंगे? ये भक्षण करेंगे। कौन करते हैं इसमें सहायक? ये वाले जो एंजाइम बन रहे हैं ना ये, और इनकी मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो गई, जैसे मान लो मैंने कहा ये कोशिका है, ठीक है, या ये अपना शरीर की बॉडी है, इसके अंदर ये कुछ कुछ क्या है? पदार्थ है जो क्या करेंगे? क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट करेंगे। मैंने कहा इतने से बनाए, पर मैं कभी कभी कह दूं कि ये बहुत सारे हो गए, तो ये क्या करेंगे? खुद को सल्टाना शुरू करेंगे ना, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते में अधिकतर जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो कुत्ता कुत्ते खुद ही खा जाते हैं बच्चों। हाँ ये तो है क्या? पशु परीक्षण आ रहा है क्या? हाँ, ध्यान रखना खा नहीं जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? खुद को ही खा जाएंगे। लाइपोइज, ये तीसरा नाम ये है भाई, लाइपोइज है ना। वैसे लाइप एज भी बोलते हैं, लाइपी एज भी बोलते हैं इसको। आप अब इसमें ये चीज याद हो गई आपको, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे, ये नहीं पूछेगा ER खोज करता लिखवाया क्या मैंने? डुवे क्या? D फॉर डॉग, ये है ये, वह और ये। आपने शिवम दुबे का नाम सुना? वैसे याद रख लेना उसे, दुबे।
दुबे की जगह डुबे याद रख लेना, है ना। हाँ दुबे, आप यही सोचो दुबे ने खोज की थी, ठीक है। तो ये है, इसमें है एस एस दुबे, शिवम दुबे है ना। इसके कह रहे हो क्या, पूरा नाम होता है क्रिश्चियन डी डुए, क्रिश्चियन डी डुए। तो अपने को बाकी उससे मतलब है कि अपने को किससे, इसके नाम से। जैसे मैं कहूं कि जीवित कोशिकाएं खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। अगर मैं कहूं कि ये गलत है, पूरा नाम एंटोन वो ल्यूवेनहोक, यार बात तो एक ही है ना, ठीक है। जैसे कोहली अपन बोलते हैं, कोहली नाम कोहली का लेते हैं, आपके सर में माइंड तस्वीर किसकी आई, तो मैंने विराट बोला क्या आपको, वो चीज है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत, दूसरा वाला भी साथ ही समझा दूं क्या, या इसको लिख लो चलो पहले। आज 3, एक रिक्तिका बाकी है, तारकाय बाकी है अपना, जल्दी करो, आज 4 करने हैं मेरे को, कंप्लीट करवाना है इसे। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। यह एआर व गोल्जिकाई से मिलकर बने होते हैं। नयोडी छोरिया, एआर का मतलब पता है, अंत प्रद्रव्य जालिका। ये लिखो, अभी मैं ईआर ही करवाऊंगा आपको अगला। आप भी नए आयो आज, सीटी एआर व गोल्जिकाई से मिलकर बने होते हैं। यह एआर व गोल्जिकाई से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड लाइन में लिखो, इसे स्वानसन, इसे स्वानसन ने गोल्जी से बताया। मतलब निर्माण वो लिखा ना मैंने दूसरा, गोल्जी से बनता है, तो किसने बताया था, स्वानसन ने गोल्जी से बनना बताया। उत्पत्ति बताई 10, क्या सबने बताया था। अगर भी तुम तो ये कहोगे कि कोशिका को, केंद्र को कोशिका, समझ गए। चलो अगली लाइन में लिखो अब इसका खोज करता, लिख लिया। आगे लिखो, लाइसोसोम से बनने वाला एंजाइम, ये है वास्तविक नाम तो इसका, ठीक है। पर इसको हिंदी में कभी ये लिख देते हैं, कभी ये लिख देते हैं, ठीक है। इस नाम को अगर मैं यू लिख, ये यू है, डू उर्वे, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला ये नाम है, और ठीक है हिंदी वाला लाइपेज, ये इधर आ जाएगा। इससे बनने वाले एंजाइम, पहला लिखो राइबोन्यूक्लिकेज, दूसरा लिखो प्रोटीनेज, और तीसरा लिखो लाइपेज। इससे बनने वाले एंजाइम दिख नहीं रहा, ऊपर लिखो राइबोन्यूक्लिकेज, प्रोटीएज और लाइपेज। इससे बनने वाले एंजाइम इत्यादि कोशिका में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं, कोशिका में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं तथा मर्त सेल्स, लाइपेज, ये तीन एंजाइम तो लिख लेना, राइबोन्यूक्लिकेज, प्रोटीएज और लाइपेज। ये कोशिका में उपस्थित हानिकारक पदार्थों, हाँ वैसे अगर कोशिका देखें तो कोशिका बाहर होगी, कोशिका के अंदर कोशिका नहीं होगी, ठीक है। कोशिका वह हानिकारक पदार्थों का क्या करेगा, ये भक्षण। तो आगे लिख दो, को नष्ट करता है, को नष्ट,
यह कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। ये लिख लो आप तो बस, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है तथा ये कभी कभी अधिक मात्रा में तथा ये कभी कभी अधिक मात्रा में बनते हैं तथा ये कभी कभी अधिक मात्रा में बनते हैं तो बस होगी मतलब अधिक मात्रा में बनते हैं तो ये कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, यानी जिस कोशिका में ये पाए जा रहे हैं उसी को खा जाते हैं। तो ये कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका के आत्मघाती थैली कहते हैं। इसीलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। स्वाहा, है ना? इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। हो गया पक्का? स्वाहा नहीं लिखना है, लिख लियो, कोई बात। अब अपन देखते हैं इसके बाद अपना दूसरा आएगा जो कोशिका। इसमें याद क्या करना आपको, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि ये क्या करता है। इसमें एक बात तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम से क्वेश्चन बना तो 90.99 कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। या पूछ सकता है लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी ड्यूए भी हो जाएगा और डुए, है ना? वैसे पूरा नाम क्रिश्चियन डी डुए होता है इसका, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीएज और लाइपेज। ये क्या करते हैं? जो कोशिका में हानिकारक पदार्थ होते हैं ना उनको नष्ट करते हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिक हो जाती है ना तो ये क्या करते हैं? खुद कोशिका को खा जाते हैं। जब ये फटेगी, जैसे कोशिका में ये पाए जा रहे हैं, कोशिका फट गई तो ये अन्य कोशिका को खाएंगे, ऐसे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। अब आता है अपने पास ईआर। डबल हेडिंग ईआर, अंतर प्रद्रव्य जालिका। कहां पाई जाएगी ईआर? कोशिका द्रव्य में। क्या एक ही पाई जाएगी? क्या ये जंतु कोशिका में पाई जाती है या पादप कोशिका में? दोनों में, ठीक है। वैसे इसकी अपन देखें, इधर देख लो, लिख लिया ना? किसने बोला? जल्दी, है ना? इसका खोजकर्ता तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कीर्थ। कीर्थ पोर्टर। खोजकर्ता को लिखो मत अब इसको, है ना? आप समझ लो। ये क्या करती है? कोशिका के अंदर पाई जाएगी। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये क्या है? केंद्रक। मैंने यहां बताई थी आपको एक श्रृंखला, एक यहां बताई थी, तो ये तो कैसी थी? खुरदरी, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया है कि कोशिका में दो प्रकार की ईआर होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी, ठीक है। ये क्या कार्य करती है? तो ये अंदर कोशिकांग का कार्य करती है। कोशिकांग तो है ये अस्थियां, जैसे हमारे शरीर में अस्थियां पाई जाती है ना कंकाल बनाने वाली, ये कंकाल का कार्य करती है। और ये कार्य मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो कोशिका झिल्ली है और केंद्रक है, इन दोनों को आपस में मिलने से रोकती है। जैसे मान लो कहे कि हमारे शरीर में जो ये अस्थियां हैं यानी हाड़कियां है, इनको बाहर निकाल दें तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? लचीला नहीं, मिट्टी का ढेर जैसे नीचे। जैसे किसी कपड़े को अपन ऊपर से छोड़ते हैं तो वो जाके कहां गिरेगा? नीचे। वैसे हमारा शरीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कपड़ा ही है जो त्वचा है। अपने को खड़ा कौन रख रखा है? हड्डियां। अगर हड्डियों का कार्य पूछे तो शरीर को, जैसे पादपों को तना खड़ा रखता है, वैसे हमें कौन रख रखी है? हड्डियां। तो उसी प्रकार जो ये ईआर है, ये क्या कर रही है?
कि ये जो इसे तो क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, केंद्रक। इन दोनों को मिलने से बचाएगी, समझ गए? इन दोनों को मिलने से, अगर ये दोनों मिले, दोनों सेम हो जाएंगे, कोशिका अंदर नष्ट हो जाएंगे। केंद्रक व कोशिका झिल्ली इन दोनों को मिलने से बचाता है। बस ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी ना, तो इसलिए इसमें क्या है, ईआर। तो ये क्या कर रही है, केंद्रक व कोशिका झिल्ली को मिलने से बचाती है। ईआर दो प्रकार की होती है, खुरदरी, सही है क्या, खुरदरी व चिकनी, ठीक है। ये खुरदरी तो क्या करेगी कि ईआर, वह ईआर जिस पे क्या पाए जाते हैं, यानी वह ईआर जिस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, यानी इस पे क्या है, ये राइबोसोम है, तो ये कैसी हो जाएगी, चिकनी, सॉरी खुरदरी। और ये अगर है ईआर, इस पे कुछ नहीं पाया जा रहा, राइबोसोम राइबोसोम, तो ये कैसी हो जाएगी, चिकनी। जैसे आपकी टेबल है या कॉपी, मोबाइल का वो होता है ऊपर ग्लास काट, अगर मैं कह दूं उस पर कुछ मिट्टी के कण गिर जाए, स्क्रैच जैसा लगेगा आपको, खुरदरा खुरदरा। लेकिन अगर वही मिट्टी के कण वण सब साफ हो तो कैसा लगेगा आपको, चिकना, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है, चिकना खुरदरा, ये क्या करता है कि जो प्रोटीन बनता है ना, उसमें सहायक होता है, किसमें, प्रोटीन निर्माण में। याद करने का तरीका, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, क्या पाया जा रहा है इस पे, राइबोसोम। इस पे क्या है, कुछ भी नहीं, कैसा है, चिकना, ठीक है। तो ये किसके सहायक होती है, वसा। आपका एक गाना है ना, बयान किसी भैंस को दूध पियो चिकनी होगी, ठीक है। तो दूध में क्या पाया जाता है, फेट। फेट किसे बोलते हैं, वसा। यानी इसमें चिकने वाले में क्या आ जाएगी, वसा, समझ गए। और ये क्या करता है, जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसका निस्तारण भी करता है। क्या करता है, किसी को दिक्कत है, ईआर, इसे क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी खोज किर्क पोर्टर, ठीक है। ये क्या करती है, एक कंकाल के रूप में, कोशिका के अंदर कंकाल के रूप में पाई जाती है, जिसका कार्य होता है केंद्रक व झिल्ली को मिलने से बचाना, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। खुरदरी वो ईआर होती है जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगी, खुरदरी, और ये क्या करती है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। दूसरी होती है चिकनी। चिकनी क्या करती है, वसा के निर्माण में, और इसमें क्या, ये अपशिष्ट पदार्थों का विस्तारण करेगी। इसमें इसकी जो सतह है ना, उस पर कोई उपस्थित नहीं होता। और एक चीज, राइबोसोम कौन सा आवरण वाला कोशिकांग है, एकल आवरण। जैसे मैंने इससे पहले क्या लिखा है, अभी लवक डीएनए, राइबोसोम, उसमें कैसा आवरण, कोई आवरण नहीं, ठीक है। लाइसोसोम, ईआर, दो मैंने आज लिखा है, इन दोनों में कैसा आवरण होगा, एकल आवरण, सिंगल आवरण, ठीक है। इसके बाद मैं तारकाय कराऊंगा तो भी उसमें सिंगल आवरण होगा, ठीक है। एक रिक्तिका कराऊंगा, उसमें भी सिंगल आवरण। नोट करके अपन ने पहले लिख लिया कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया व लवक, इन तीन में क्या पाया जाता है, दोहरी आवरण। और राइबोसोम, इसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता, बाकी जो बचेंगे उसमें कैसा आवरण, सिंगल आवरण। तो लिखो आप ईआर, हेडिंग डालो ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका। नए वालों के तो ऊपर से जा रहा होगा, ये कहाँ ईआर ले आया क्या, एबीसीडी नहीं आके ए के बाद एफ आता है, आप आर लिख रहे हो क्या ना, है ना। जब आप अब कल, आज कल में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से जब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे शुरू से, तब आपको समझ आएगा। और अगर इनकी पुरानी देखना है तो यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, जहां कोशिका की एक क्लास से लेके पूरी कोशिका क्लास से पढ़िए, वहां देख लेना। तुम मरेगी छोरी मेरे हाथों, सही कह रहा हूं। गेट का दरवाजा भी खुला, उधर जाएगी, है ना। पढ़ना तो पढ़ ले, बाकी को डिस्टर्ब मत कर, चुप। जब देखो दांत, कोलगेट ज्यादा करी है क्या आज, एक्सरसाइज ज्यादा करती है क्या सुबह सुबह, हाँ। तो हार्मोन, खुश रहने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं, वो ज्यादा इस तरह हो रहे होंगे। लिखो आप, जनक किर्क पोर्टर, किर्क पोर्टर, यह कोशिका का
यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। अंतःकंकाल का मतलब तो समझ गए ना उधर। यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है जो, ये कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक को पास आने से बचाती है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक को पास आने से बचाती है। अब आगे अगली लाइन में लिखो, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर राइबोस, अपन नहीं लिखा भाई क्या, नए टॉपिक से लिखोगे। हाँ, जब जाके तब से हो रहा है, ये राजस्थान में है ना, और राजस्थान में प्रधान। अभी मैंने बताया था कि जब अपने आग लगती है तब कुआ। अच्छा है, अभी आ गई। अब देखना जब नोटिफिकेशन आएगा ना कि सीटी के फॉर्म स्टार्ट, तब देखना यहाँ भीड़, तो भीड़ तो आएगी ना बच्चे। अब उस समय फोन करेंगे जब महीना भर बचेगा या 15 दिन बचेगा, सर कोई ऐसी किताब बताओ ना जिससे हम ये पेपर पास कर ले। तो ये आप भाई पहले कर लो ना, यही चीजें आप पढ़ रहे हो सीटी में है क्या, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये चीजें अगर आप ये जो यहां पढ़ रहे हो उसी को पढ़ के जाओ ना तो भी आप पास हो। पर समझ ही नहीं आती लोगों के। अब इंग्लिश अपनी कमजोर होती है तो वो क्या करते हैं, इंग्लिश की क्लास लेते हैं, टेंस वगैरह, ये उसमें पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो इंग्लिश पढ़ रहे हो उससे अच्छा है हिंदी को बढ़िया करो ना, उधर कोई नंबर गलत ना हो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो अपने ये तो है कि 10 में तुक्का मारेंगे 3-4 तो सही होला है, और आप पढ़ भी जाओ नहीं तो भी 3-4 ही सही होगी। लिखवा लो भी इंग्लिश में, था ना, कहां तक लिखा, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ईआर को 2 भागों में बांटा जाता है। ईआर, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ईआर को 2 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। अब पहला तो लिख लो खुरदरी, दूसरा लिख लो चिकनी ईआर। ऐसे पेपर में दोनों साइड लिख लेना, एक साइड तो क्या लिखोगे, खुरदरी ईआर। अब ईआर का मतलब आप समझोगे ना क्या होता है, अंतःप्रदरी जालिका। तो खुरदरी ईआर व चिकनी ईआर, ठीक है। अब खुरदरी ईआर में लिखो, खुरदरी ईआर में लिखो, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस पर ईआर, सॉरी, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जिस कारण ये कैसी होती आती है, खुरदरी। इस पर ईआर, इस ईआर पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जिस कारण ये कैसी होती है, खुरदरी, या इसकी सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी। तथा ये ईआर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। किसके संश्लेषण में सहायक होगी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगी। दूसरा लिखो चिकनी ईआर, चिकनी ईआर, इसमें लिखो इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, या इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इस कारण ये कैसी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है, जिस कारण इसकी सतह कैसी होगी, चिकनी। तथा ये, अगली लाइन से लिखो, इसी में है ना, चिकनी में। तथा ये का मतलब चिकनी ईआर में बता रहा हूं, है ना, ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। वसा के संश्लेषण में क्या होती है, सहायक। और इसी में लिखना तथा, वो लिखा ना अपशिष्टों का निस्तारण, तो उसमें लिखना है तथा कोशिका के जहरीले, तथा कोशिका को जहरीले, तथा कोशिका को जहरीले पदार्थों के प्रभाव से बचाती है।
तथा कोशिका को जहरीले प्रभाव से बचाती है। हो गया? ईआर को क्या बोलते हैं अपन? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये खोज तो अपन ने किसने की थी? ठीक है। क्वेश्चन अगर आपके पूछ रहा ना तो एक आध क्वेश्चन होता है जो पूछ सकता है, ठीक है, तो वो पूछेगा कि जैसे कोशिका खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, मृत कोशिका, जीवित कोशिका ना, ये अंदर जाके का पूछता है। इनके जैसे कोशिका जब अपन हाई लेवल का पेपर देते हैं, ठीक है, जैसे ऐसा हुआ, आरएस हुआ, तो उनमें ये चीजें अपने को रटनी पड़ती है ना। ये इसने खोज की, इसका कार्य क्या होता है? वैसे ये कोशिका के अंदर कैसी होती है? कंकाल, यानी कंकाल का कार्य करती है। तो ये इसका काम हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली व केंद्रक को मिलने से बचाती है या आपस में दूर रखती है, ठीक है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा, खुरदरी ईआर व चिकनी ईआर। खुरदरी क्या होती है कि जो राइबोसोम होता है, ये इसकी सतह पे क्या पाया जा रहा है? ईआर पे राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। ये तो क्या है? ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पे ये दाने के रूप में क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम, जिसकी वजह से क्या हो गई है? खुरदरी। इसका कार्य क्या होता है खुरदरी ईआर का? तो क्या करेगी? प्रोटीन संश्लेषण। याद करने का तरीका कि ईआर पे क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम, और राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, तो उससे याद हो जाएगा। चिकनी, ठीक है, इसकी सतह पे कोई नहीं पाया जाएगा, यानी राइबोसोम नहीं उपस्थित होते हैं, इस वजह से इसकी सतह कैसी होती है? चिकनी, स्मूथ होती है। इसके अलावा वसा के संश्लेषण में सहायक होती है, और जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ है उससे क्या करेगी? कोशिका को बचाएगी। अब अपन करते हैं अगला तारकाय। टाइम तो है ना छोड़े अपने पास? कौन बता देना अगली क्लास। तारकाय या इसे बोलते हैं मैंने सेंट्रोसोम कहां लिखा है? और आपको फटाफट बताओ, सेंट्रोसोम कहां लिखा है? और किसमें? गुणसूत्र में? हाँ, सेंट्रोसोम ने लिखा था, वहां लिखा था सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु जहां दोनों गुणसूत्र जुड़े होते हैं, यानी प्रथम संकीर्णन जहां लिखवाया था उसके सामने मैंने लिखा था सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोसोम, ठीक है। इसकी खोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? अरे ये तो पता आता है। एक जेठालाल के एक वो रहता है टीवी बेचने वाला बागा, उसके वो आती है लड़की, यानी उसका क्या नाम है? बावरी। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की खोज किसने की थी? किसने की थी? भूल जाओगे इसे, याद रह जाएगा। तारक से तारक मेहता और इसमें बावेरी, यानी तारक काय की खोज किसने की थी? बावेरी बोल दो या बोवेरी बोल दो, है ना। इसके बाद ये करता क्या है? एक ये जो तारका, ये कैसा कोशिकांग होगा? एकल आवरण वाला। ये अपने एक जगह लिख लिया था। इसके बाद तारकाय को देखे तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायक। किसमें? कोशिका विभाजन में सहायक करेगा। और जो ये होते हैं ना अपने शुक्राणु, सबसे पहले तो कोशिका विभाजन में कार्य करेगा, ये याद रखना। दूसरा कि जो शुक्राणु होती है उसकी पूंछ के निर्माण में कार्य सहायक है। किसके निर्माण में? पूंछ। जैसे अपन पढ़ते हैं ऐसा शुक्राणु, ठीक है। तो ये जो पूंछ का निर्माण है कौन कर रहा है? तारकाय। ये पूंछ का निर्माण कर रहा है तथा पूंछ को गति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको मैं कल लिखवा दूंगा आपको, और कल इसके साथ और करवा दूंगा क्योंकि सर आ गए होंगे, है ना। अपने वो वाले ये रुक जाओ और बाकी अंदर, या अपन चले अंदर, ठीक है।